हेलो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 जो खुद बताती है कि मूवी कितनी शानदार है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी का नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त कोई अपने मोबाइल में एक औरत को कपड़े चेंज करते हुए रिकॉर्ड करता है और सीन कट हो जाता है। इस सीन का कनेक्शन कहानी से आगे जुड़ता है जो हमको लास्ट में पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर शंभुनाथ मिश्रा और उनकी बीवी मंजू को। दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चुके हैं और एक पुराने जर्जर मकान में रहते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। शंभुनाथ मिश्रा अपनी पेंशन और कुछ बच्चों को पढ़ाकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शंभू अपनी पत्नी के साथ एक साइबर कैफे में आता है और अपने बेटे को कंप्यूटर से वीडियो कॉल करता है जो अमेरिका में सेटल हो चुका है और जिसकी एक बीवी और एक बच्चा भी है। लेकिन उनका बेटा उनसे ढंग से बात तक नहीं करता और बहाना बनाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितनी बुरी हालत में हैं और कितनी दूर से ट्रैवल करके उनसे बात करने के लिए आए हैं। फिर वे लोग अपने घर आ जाते हैं। आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि शंभुनाथ एक बैंक में लोन की किस्त जमा करने के लिए आता है जो वो अपनी पेंशन से जमा करता है। तभी शंभू पुरानी बातें सोचने लगता है जब 6 साल पहले शंभुनाथ का बेटा दिवाकर उसे अमेरिका में जॉब करने के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड करता है। बेटे को अमेरिका भेजने के लिए शंभू अपने घर को बैंक के पास गिरवी रखकर 10 लाख का लोन ले लेता है और बाकी के 15 लाख रुपए प्रजापति पांडे नाम के एक आदमी से ब्याज पर लेता है। लेकिन अमेरिका जाने के बाद उसका बेटा दिवाकर एक बार भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आया और ना ही उसे इन दोनों की कोई फिक्र है। शंभुनाथ और उसकी पत्नी जैसे तैसे अपनी लाइफ काट रहे हैं। लेकिन नैना नाम की एक लड़की जो कि शंभू के पास ट्यूशन लेने आती है, उसके साथ में दोनों कुछ प्यार भरे पल बिता लेते हैं और दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। मिश्रा परिवार के जीवन में केवल नैना ही एकमात्र खुशी का जरिया थी। किसी तरह मिश्रा परिवार का जीवन चल रहा था। फिर एक रात पांडे एक लड़की के साथ शंभुनाथ के घर पर आता है। पांडे वही आदमी है जिससे मिश्रा जी ने ब्याज पर पैसे लिए होते हैं और उसकी वजह से ये आदमी ने बहुत परेशान करता है। फिर पांडे शंभुनाथ के घर पर ही दारू और चिकन पीकर उस लड़की को शंभुनाथ के कमरे में ले जाता है और उससे संबंध बनाता है और वहां से निकल जाता है। शंभू और मंजू पांडे की इन हरकतों से परेशान हो चुके थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि शंभू ने उससे कर्ज लिया था और कभी कभी उसे ब्याज देने में देरी भी हो जाती थी। पांडे इसी का फायदा हमेशा उठाता था और शंभू को हमेशा परेशान करता था। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर शक्ति सिंह को देखते हैं जो कि पांडे के पैरोल पर ही है और पांडे के अपराध दबाने के लिए वो उससे रिश्वत लेता है। लेकिन शक्ति सिंह पांडे से रिश्वत के पैसे बढ़ाने के लिए कहता है जिसे मजबूरी में पांडे को मानना पड़ता है क्योंकि पांडे किसी राठौड़ नाम के आदमी के लिए काम करता है जो कभी खुद तो फ्रंट पर नहीं आता, जिससे उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड पांडे के नाम पर ही होते हैं। मजबूरी में पांडे को भी शक्ति सिंह को पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेकर शक्ति सिंह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन शंभुनाथ बैंक से कुछ पैसे निकाल कर लाता है जिसे पांडे देख लेता है और वो सारे पैसे उसकी जेब से निकाल लेता है और 500 रुपए शंभू की जेब में डालकर कहता है कि उस दिन जो तुम्हारा कमरा इस्तेमाल किया था ये उसी के लिए है, हम होटल में भी इतने ही देते हैं। ये देखकर शंभू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। यहाँ तक कि पांडे शंभुनाथ से अपनी गाड़ी में धक्का भी लगवाता है, लेकिन उसे शक्ति सिंह देख लेता है और मिश्रा जी को अपने साथ बाइक पर बैठाकर छोड़ देता है। अब एक दिन पांडे शंभू के घर पर आकर उसका घर बिकवाने के लिए कोई आदमी लाता है। शंभुनाथ पांडे से रिक्वेस्ट करता है कि इस घर के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है और पांडे उसकी बात नहीं मानता। उस वक्त घर में नैना भी मौजूद होती है। वहीं पांडे की गंदी नजर नैना पर भी पड़ती है। ये देखकर शंभू बहुत हैरान होता है और नैना को उसे उसके घर जाने के लिए कहता है, लेकिन पांडे नैना को 100 रुपए देकर उसका नाम पूछता है और जबरदस्ती करके नैना को पैसे दे ही देता है और नैना वहां से चली जाती है। अब नैना के जाने के बाद पांडे शंभू को 2 दिन में घर खाली करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। शंभू इस बात से दुखी होता है और पांडे की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो देखता है कि पांडे ऑलरेडी शक्ति सिंह के पास बैठा हुआ है। ये देखकर शंभू बहुत डर जाता है। पांडे शंभू को देखकर कहता है, मास्टर जी हमारी कंप्लेन करने आए हो तो अच्छे से कंप्लेन करना, और वहां से उसका मजाक बनाते हुए निकल जाता है। फिर शंभू शक्ति सिंह को बताता है कि पांडे कल रात उसके घर आया था और उसने उसे घर खाली करने की धमकी दी है। शक्ति कहता है, मास्टर जी जब आपने उससे लोन लिया ही है तो आपको उसका लोन लौटाना ही होगा। ये पांडे बड़ा हरामी आदमी है, कुछ जुगाड़ करके उसका पैसा लौटा ही दो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब रात के वक्त पांडे गुस्से से पागल होकर शंभू के घर आता है और पूछता है कि तुम पुलिस के पास क्यों गए। उसे बहुत मारता है और वहीं बैठकर शराब पीने लग जाता है और उससे कहता है कि वो उसको 4 महीने का ब्याज माफ कर देगा और उसके रकम
में से 1-2 लाख रुपए भी कम कर देगा। घर बिकने के बाद भी उसे कुछ पैसे दिलवा देगा। बदले में शंभू नैना को उसके पास 1-2 घंटे के लिए छोड़ दे, क्योंकि मंजू तो फिलहाल मंदिर गई है और उसके आने से पहले वो नैना के साथ घटिया काम करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर शंभू को बड़ा गुस्सा आता है। नैना को शंभू अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, पर पांडे उसकी इज्जत लूटना चाहता है। अब शंभू के सब्र का बांध टूट चुका होता है और वो एक पेचकस लेकर उसके गले में वार करता है। पांडे तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक आम आदमी जब गुस्से में आता है तो वो क्या कर देता है। थोड़ी देर बाद मंजू मंदिर से वापस आ जाती है। जब वो पांडे की लाश देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। डर के मारे रोने लगती है। शंभू मंजू को अंदर कमरे में बैठा देता है और खुद एक कुल्हाड़ी और आरी लेकर पांडे की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट कर देता है और 2 बोगी में भर देता है और अपने बदन पर लगे खून के धब्बों को पानी से धो देता है और पांडे की बॉडी को बस में रखकर किसी दूसरी जगह जाकर फेंक देता है। यहाँ घर में मंजू डरते हुए घर में से सारे खून को साफ करती रहती है। फिर दूसरे दिन शंभू रात के वक्त बगल के घर में रहने वाले बिट्टू की बाइक से पेट्रोल निकालकर उसी जगह वापस जाता है जहाँ उसने पांडे की बॉडी को फेंका था और उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और उसकी हड्डियां इकट्ठा करके एक थैले में रखकर अपने साथ ले आता है। फिर एक आटे की चक्की पर जाता है और नोट को छुट्टा करने के बहाने दुकानदार को दुकान से बाहर भेज देता है और पिसते हुए गेहूं में पांडे की हड्डियां डालकर उसे भी पीस देता है और आखिर सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसने अपने खिलाफ सारे सबूत खत्म कर दिए थे। लेकिन इधर मंजू अभी भी उससे बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति साधारण इंसान से एक गुनहगार बन चुका है। अब अगले दिन इंस्पेक्टर शक्ति सिंह शंभू के घर आकर उससे पूछताछ करता है, क्या तुमने पांडे को देखा है, क्योंकि 3 दिनों से वो लापता है और उसका फोन भी बंद है और आखिरी लोकेशन आप ही के घर का है। शंभू थोड़ी देर सोचकर बताता है कि हाँ, पांडे 3 दिन पहले उसके घर आया था और शंभू ने उसके ब्याज सहित सारे पैसे लौटा दिए थे। फिर पांडे शराब पीकर यहाँ से चला गया। बाकी वो कहाँ गया है उसे कुछ नहीं पता। शक्ति को थोड़ा सा शक हो जाता है, पर सबूत न होने के कारण वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मंजू इस बात से और भी ज्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि उसे रात में सपना आता है कि शंभू उस पर भी चाकू से वार कर रहा है। वो घबराकर उठ जाती है। खिड़की से नीचे देखती है कि शंभू अपने आंगन के हैंडपंप के नीचे कुछ छिपा रहा है। अगले दिन पांडे की वाइफ शंभू के घर आती है और उनसे कहती है कि उनका पति एक अच्छा इंसान तो नहीं है, पर अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है। अगर आपको कुछ भी मालूम हो तो हमें जरूर बताइए। और शंभू उसे भी सच्चाई छुपाते हुए कहता है कि उसे कुछ भी पता चलेगा तो वो जरूर बता देगा। अब दोनों के जाने के बाद मंजू बहुत रोती है और उससे कहती है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने एक बच्ची से उसके बाप को छीन लिया है। लेकिन शंभूनाथ जवाब में कुछ नहीं कह पाता और खामोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। शंभू पुलिस स्टेशन आता है और शक्ति सिंह को देखता है। हवलदार शंभू को बताता है कि सर तो बाहर गए हुए हैं, जो भी बात है मुझे बता दे। शंभूनाथ बहुत सीधा और सरल आदमी है, इसलिए वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी की नजरों में वो गुनाहगार है। वो हवलदार को बताता है कि उसने पांडे को मारकर उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको पीस दिया है। हवलदार उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और शंभू की बात को मजाक में टाल देता है और उसे पुलिस स्टेशन से भगा देता है। फिर शंभू वहां से घर जाकर मंजू को उस रात की सारी सच्चाई बताता है, जिस रात उसने पांडे का खून किया था। वो बताता है कि पांडे की नजर हमारी नैना पर थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया, और कहता है कि मेरी नजरों में ये कोई हत्या नहीं है, बल्कि मैंने एक राक्षस का वध किया है। ये बात जानकर मंजू समझ जाती है कि शंभू ने उस हैवान को मारकर कोई गलती नहीं की है। अब यहाँ से मंजू भी शंभू का साथ देने लगती है। दूसरी तरफ शक्ति सिंह पांडे को लेकर बहुत परेशान था और हवलदार के साथ दारू पी रहा होता है। तभी हवलदार बातों बातों में बताता है कि मास्टर थाने में आया था और कह रहा था कि उसने पांडे को मारा है। उसकी बात सुनकर शक्ति सिंह उसे जोर का थप्पड़ लगाता है और अगले दिन सुबह शंभू का स्टेटमेंट लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलवाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शंभू अपना गुनाह कबूल नहीं करता और बताता है कि कल पांडे को मारने की बात उसने नहीं बल्कि हवलदार ने कही थी। वो तो यहाँ पर मनोहर कहानियां की किताब देने आया था। शक्ति समझ जाता है कि शंभू कुछ तो छुपा रहा है। वो उसे जबरदस्ती से साइन करने को कहता है, लेकिन शंभू साइन नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। शंभू कहता है कि मैं पांडे से परिचित था, अगर वो मिले तो मुझे भी बताइए, और वहाँ से चला जाता है। वहीं शंभू को राठौड़ नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि पांडे का मालिक था।
और वो पांडे से अपने सारे काम करवाता था। मतलब जो पैसे शंभू ने पांडे से ले रखे थे वे पैसे असल में राठौड़ के थे। तो अब राठौड़ शंभू से कहता है कि मेरे पैसे मुझे दे दो। तो शंभू कहता है कि मैंने सारे पैसे पांडे को दे दिए हैं। अब राठौड़ गुस्से में कहता है कि पांडे तो गायब है, या तो पांडे को ढूंढ कर ला दो, नहीं तो 3 दिन में घर खाली कर दो। शंभू परेशान होकर वहां से निकल जाता है। वही रात को शक्ति सिंह मंदिर में मंजू से मिलता है और कहता है उसे सब पता है कि पांडे के साथ क्या हुआ है। मास्टर जी लंबा अंदर जाएंगे, आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाएंगे, उन्हें सच्चाई कबूल करने के लिए कह दीजिए। मंजू थोड़ी हिम्मत दिखाती है और कहती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, ना ही उन्होंने कुछ किया है, आप उन्हें परेशान करना बंद कर दो, और अपने घर चली जाती है। घर आने पर शंभू से बताता है कि पांडे जिसके लिए काम करता था उस राठौड़ ने घर खाली करने की धमकी दी है, उसको 10 लाख रुपए देना है। ये सुनकर मंजू अपने बेटे दिवाकर को वीडियो कॉल करके सारी बातें बताती है कि अगर 10 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिवाकर उन्हें मना कर देता है और उनकी कोई भी मदद नहीं करता, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। शंभू सोच लेता है कि वो कभी भी दिवाकर से बात नहीं करेगा और साइबर का अपना अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज करवा देता है। इस बार मंजू भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन दोनों ने इतनी परेशानियां उठाई थी आज वही उनकी परेशानी को नहीं समझ रहा। फिर वे दोनों रिक्शे से अपने घर चले जाते हैं। वहीं शक्ति सिंह उस रिक्शे वाले से पूछताछ करते हुए कहता है क्या तुमने 6-7 दिन पहले मिश्रा जी को कहीं आते जाते देखा था? रिक्शा वाला बताता है कि हाँ, उसने मास्टर जी को 6-7 दिन पहले बस स्टैंड छोड़ा था। जाते वक्त तो वो एक एटीएम के पास भी रुके थे। शक्ति सिंह उस एटीएम का फुटेज निकलवाता है और शंभू से मिलता है, उसे धमकाता हुआ कहता है कि सीसीटीवी फुटेज मिला है और उससे हम तुम्हें 7 दिन के लिए तो कम से कम रिमांड पर रख ही सकते हैं। पुलिस की मार के आगे तो गूंगे भी बोलते हैं। और शक्ति सिंह शंभू से कहता है कि अगर इन सब से बचना है तो पांडे का फोन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन शंभू बार बार यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब शक्ति सिंह गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब शंभू तुरंत अपने घर जाता है और पांडे का मोबाइल ढूंढता है तो उसे सोफे के नीचे पांडे का मोबाइल मिल जाता है। तो शंभू समझ जाता है कि शक्ति सिंह को इस मोबाइल से कुछ तो चाहिए, तो वो तुरंत मोबाइल शॉप पर जाकर उसका चार्जर लेता है और उसे चार्ज करके देखता है तो उसे कुछ फोटोज दिखाई देती है। वो वापस घर पर आता है तो देखता है कि राठौड़ के आदमी उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे हैं। शंभू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर राठौड़ की कार का शीशा तोड़ देता है। लेकिन राठौड़ शंभू को भी मारने लगता है। शंभू उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम आपके पैसे चुका देंगे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और राठौड़ वहां से चला जाता है। मंजू रोते हुए उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाती है। थोड़ी देर के बाद शक्ति सिंह भी वहां आ जाता है और कहता है कि मिश्रा जी आपको मैंने एक मौका दिया था पर आप नहीं माने, मजबूरी में हमें आपको हवालात में डालना पड़ेगा। तब शंभूनाथ अपनी जेब से पांडे का मोबाइल निकालकर शक्ति को देता है। उस रात की अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि हमारी नैना 12 साल की है, उस पांडे ने उस पर अपनी गंदी नजर डाली, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अगर दोबारा कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको फिर मारूंगा, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कीजिए। फिर वो वहां से जाने लगता है तो मंजू से रोककर कहती है कि अगर ये जेल जाएंगे तो मैं भी जेल जाऊंगी, और उसे कुछ सीक्रेट भी बता देती है। फिर शक्ति सिंह स्टेशन आकर मोबाइल में देखता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शक्ति सिंह और राठौड़ की वाइफ एक दूसरे के साथ अफेयर में थे, और पांडे को ये बात पता चली तो उसने चुपके से उन दोनों का वीडियो बना लिया, जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। और पांडे शक्ति को ये वीडियो दिखाकर धमकाया करता था, क्योंकि राठौड़ को ये बात पता चली तो वो शक्ति सिंह को खत्म कर सकता था, और इसलिए वो शंभू के पीछे पड़ा था कि उसे सिर्फ फोन लेकर ये वीडियो का सबूत डिलीट कर सके। फिर वो शंभू के घर आता है और हैंडपंप के नीचे से जमीन खोदकर वहां से उस पेंचकस को निकाल लेता है जिससे शंभू ने पांडे को मारा था, और हॉस्पिटल में मंजू ने यही बात शक्ति सिंह को बताई थी। अब हम देखते हैं कि शक्ति सिंह गुस्से से राठौड़ को कॉलर से पकड़ता हुआ घसीटता हुआ थाने में लाता है और जेल में डाल देता है, और पांडे के मर्डर का सारा इल्जाम राठौड़ के ऊपर लगा देता है और रिपोर्ट दर्ज करके सारे सबूत उसके खिलाफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शंभूनाथ पुलिस स्टेशन पर आता है और राठौड़ को बताता है कि पांडे को मैंने ही मारा है। राठौड़ बौखला जाता है और जोर से चिल्लाकर शक्ति को कहता है कि मास्टर ने पांडे को मारा है, पर शक्ति उसे अनसुना कर देता है क्योंकि शंभू और उसने मिलकर ये सारा इल्जाम भी राठौड़ पर ही डाल दिया था। अब लास्ट में हम देखते हैं कि शंभू और मंजू नैना के घर पर जाते हैं, और हम देखते हैं कि नैना बहुत गरीब बच्ची है जो एक छोटे से घर में अपने पापा के साथ रहती है। मंजू और शंभू अपने घर की चाबी देकर उसे कहते हैं
कि ये घर आज से नैना का हुआ और वे दोनों ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों में से ज्यादातर ये मूवी किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन ये मूवी सच में अमेजिंग है। इसका नाम है वध। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आम आदमी की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।